ये मैंने चूल्हे को आग जला ली है। तो ये देखें, मैं इसको इस तरह से इस चूल्हे के ऊपर रख के अदरक को गर्म करूंगी। से थोड़ा थोड़ा ये अदरक गर्म होगा और बेशक थोड़ी थोड़ी इसकी छिलका जल भी जाए तो कोई खतरे की बात नहीं है। तो आपने इस तरह से पत्ते लेने हैं और अपने हाथों के ऊपर इस तरह लगाने हैं। थोड़ा थोड़ा साथ साथ आपने इसको बांध लेना है धागे की मदद से। ये इसको इस तरह से आपने फोल्ड करना है। ये शहद डाल लेना। इतनी सी आपने एक चुटकी के करीब काली मिर्च बारीक पीसी हुई लेनी, उसको आपने इस तरह से मैश कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। जैसा कि आपको पता है कि मौसम चेंज हुआ है और हमारे घरों में मच्छर बहुत तंग करते हैं, तो हमें मोर्टीन लगाना पड़ता है। जैसे हम इसको अलहदा करते हैं तो ये इस तरह से पीस हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो हमने इन पीसों को ज़ाया नहीं करने और हम इसको कैसे लगाएं। तो ये देखिए, इस तरह से आपने एक नेल कटर ले लेना, उसको आपने इस तरह से ये खोल लेना। खोलने के बाद ये जो पीस है ना, आपने इसके इस तरह से आपने इसमें एडजस्ट कर लेना और इसको आपने इस तरह से जला लेना। उम्मीद है कि आपको ये आपका जो पीस है, आपका मोटीन है, ये ज़ाया नहीं जाएगा और आप इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये देखिए, मैं इस तरह आप इसको लगा कर छोड़ सकती हैं और उम्मीद है कि आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। अपने रूम में जहाँ पे ज़्यादा मच्छर है, इसी तरह आप इसको रख सकते हो। ये पीस जो है ये भी आप ज़ाया नहीं कर सकते, कि आपका बचत हो गई है। तो आप इसको भी इसी तरह लगाएं और अपनी बचत करें और अपने मच्छरों को भगाएं। उम्मीद है कि आपको ये हमारी टिप्स पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें। नेक्स्ट टिप आपके लिए ये है कि जैसे ये जार है हमारे शीशे के जाम वाले, और अचार की बोतलें हमारे घर में इस तरह से आती है, तो ये हम इनको ज़ाया नहीं जाने देते। इस तरह की जाने भी नहीं देना चाहिए ज़ाया, क्योंकि ऐसे हम कंटेनर बाज़ार से लाएं तो वो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो इसको हमने हमें ये होता है कि ये जो इसके ऊपर लेबल लगा, इसको हमने उतारना कैसे। तो ये हम उतारते हैं तो ये बड़ी मुश्किल होती है। तो आपने करना क्या है, थोड़ा सा एक बर्तन में आपने गर्म पानी ले लेना है, नीम गर्म पानी। इसमें आपने इसको डिप कर देना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको इस तरह से इसके जो सड़े हैं वो चेंज करते रहना है। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको हम इस लेबल को हम उतार सकते हैं। अब आपने निकालने के बाद आपने इस तरह से कोई छुरी की मदद से इस तरह आपने इसको उतार लेना है। ये देखें, ये गर्म पानी के बाद ये बहुत ईजी से उतर जाता है। अगर आपका ज़्यादा ये जमा हुआ है तो आप इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट भी, इसको 20 मिनट भी आप लगा सकते हैं। ये देखें, मैंने वीडियो के लिए मैंने जल्दी निकाल लिया। इसी तरह आपने इनको साफ़ कर लेना है। उम्मीद है कि आपको ये वाली हमारी टिप्स पसंद आएगी। और ये जो जार है इसको आप ज़ाया मत किया करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम डालते हैं, जैसे नींबू वगैरह, लेमन का जूस वगैरह, तो ये ख़राब नहीं होते। तो हम इसी तरह आपको साफ़ करके ये दिखाती हूँ किस तरह से ये साफ़ हो जाना है। ये देखें जी, इस तरह से आपने सारा इसको बोतल को साफ़ कर लेनी। उम्मीद है कि आप भी इसी तरह साफ़ करेंगे और इस कंटेनरों को ज़ाया नहीं करेंगे। और इनको खुश्क करने के बाद आप इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह और बिस्किट वगैरह रख सकते हैं। जैसा कि आप सर्दियों का मौसम शुरू हो गया तो बिस्किट बाहर रखते हैं, पैकेट खोलते हैं तो दोबारा हम देखते हैं तो वो सलाबे जाते हैं। तो इस तरह आप अपने चीज़ों को, खुश्क चीज़ों को आप सेव करें। और उम्मीद है कि आपको हमारी ये वाली टिप पसंद आई तो शेयर करें और लाइक करें। और उम्मीद है कि आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। तो अब मैं आपको टिप नंबर 3 बताने जा रही हूँ। जैसा कि सर्दियों का मौसम है और हमारे बच्चों के गले वगैरह चीज़ें फ्राई वगैरह खाने से बच्चों और बड़ों के दोनों के गले ख़राब हो जाते हैं। तो हमने करना क्या कि शहद हमारे घर में मौजूद होता है, तो हमने 1 चम्मच ले लेना शहद का इस तरह से। तो ये बहुत मुफीद है और आप भी लें, बड़ों को भी, बड़े भी लें और छोटे बच्चों के लिए भी आप ये ज़रूर घर में होता है, शाम को रात को सोने से पहले आप ज़रूर दें बच्चों को। ये देखें, इस तरह से आपने 1 चम्मच के करीब शहद ले लेना है किसी बर्तन में। तो मैं आपको अभी बना के दिखाती हूँ। आपने करना क्या, ये शहद डाल लेना। इतनी सी आपने 1 चुटकी के करीब काली मिर्च बारीक पीसी हुई लेनी, उसको आपने इस तरह से मैश कर लेना है। तो आपने छोटे बच्चों को जो 6-7 माह के, उनको आपने अपनी उंगल की मदद से चटानी है इस तरह से। तो जो बड़े हैं वो तो इस तरह से चम्मच में ले लेंगे, जो बच्चे हैं उनको आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा अपने हाथों की मदद से चटाते रहना है। इंशाल्लाह ताला आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।
अब मैं आपके लिए नेक्स्ट टिप लेके आई हूँ। जैसा कि हम अदरक बाज़ार से लेके आते हैं तो इसको हम छीलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, इसका छीलना उतारना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं आपको इंतहाई आसान और इसका कम छिलका उतरने वाली टिप बताने जा रही हूँ। आए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने इसको कम छिलका इसका उतारना है। ये मैंने एक अदरक का पीस ले लिया, इसको मैंने इस तरह से छुरी में गाड़ ली। ये मैंने चूल्हे को आग जला ली है तो ये देखें, मैं इसको इस तरह से इस चूल्हे के ऊपर रख के अदरक को गर्म करूंगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये अदरक गर्म होगा और बेशक थोड़ी थोड़ी इसकी छिलका जल भी जाए तो कोई ख़तरे की बात नहीं है। ये मेरी जो टिप्स है आप बिना स्किप किए पूरी एंड तक देखिए, आपके बहुत फ़ायदे हैं, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है इसमें। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको गर्म करना है दोनों साइडों से, और इसको थोड़ा ये जल भी जाए तो आपको कोई परेशानी वाली नहीं, ये आपके बहुत कावर आमद आएगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये देखें, इस तरह से ये आप कहेंगे कि कैसा ही जुगाड़ है ये भी बहुत आपके लिए एक नया जुगाड़ है कि आप किस तरह से अपने घर की बचत कर सकते हैं। पर आपको पता भी है कि महंगाई है और अदरक तो बहुत ज़्यादा आजकल महंगा है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको कर लिया। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से इसको कर लिया। आपने भी अपने सारे अदरक को इस तरह से कर लेना और इसको 2 मिनट आपने ऐसा छोड़ना। गर्म तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं दिखा रही हूँ कि ये अगर आपको गर्म लगे तो आप इसको 2 मिनट ठंडा होने दें। ये देखें, इस तरह से फिर हमने इसका छिलका उतारना है। ये देखिए कितना बारीक छिलका इसका उतर रहा है, बगैर ज़ाया हुआ, ज़रा भी ज़ाया नहीं होता इसमें ये अदरक। और आपको उम्मीद है कि ये आपको टिप्स बहुत पसंद आएगी तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने अदरक अपना बिल्कुल साफ़ कर लिया। ये भी आपने भी ये छिलका देखें अब कितना कम इसका छिलका उतरा। वैसे हम उतारें तो छिलका बहुत ज़्यादा कट हो जाता है। तो आपने इसको इसी तरह से हल्का हल्का 2 से 3 मिनट आपने अदरक को रोस्ट करना और उसके बाद आपने इसको इस तरह से ये छील लेना। और छीलने के बाद आपने इसको वॉश करना। वॉश करने के बाद आप इसको ग्राइंड करें या कुंडी में कूटें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये टिप पसंद आएगी और आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। अब आपके लिए नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरह से आप बंद गोभी तो हमारे घरों में आती है, इस तरह से हमने उसके पत्ते उतार लेने। ये वाली साइड जो इसको भी आपने अच्छी तरीके से इस तरह से उतार के ज़ाया कर देनी है साइड पे। और ये इस तरह जो पत्ते होते हैं ना बड़े वाले, वो लेने हैं आपने। और हमें आप सबको पता है कि बड़े बुज़ुर्ग जो है और हम भी काम करते हैं तो हमारे घुटनों में और हमारे जो है पाँव के घुटने होते हैं उनमें भी और हाथों के उनमें भी दर्द होना शुरू। बड़े पत्ते जो है ये आपने उतार लेने हैं बंद गोभी के। हम कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, वज़ू करते हैं तो हमारे हाथों के घुटनों में और पाँव के जो गिट्टे होते हैं उनमें दर्द पेन होना शुरू हो जाती है। तो हमने करना क्या, इस तरह से अपने हाथों पे इन पत्तों को लगाना है। इस तरह से आपने लगा लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने ये पत्ते जो है ना सारे हाथ पे आपने इस तरह से रख के इसको आपने नलकी की मदद से, धागे की मदद से इनको आपने कवर करना है अच्छे तरीके से। ये देखें, मैं आपको कवर करके दिखाती हूँ किस तरह से हमने कवर करना है। ये धागा आपने इसके ऊपर इस तरह से लपेटना है। धागा ले लें या अगर कोई मोटा धागा आपके पास है, डोरी है, तो आपने इस तरह से पत्ते लेने हैं और अपने हाथों के ऊपर इस तरह लगाने हैं। थोड़ा थोड़ा साथ साथ आपने इसको बांध लेना है धागे की मदद से। ये इसको इस तरह से आपने फोल्ड करना है। ये देखें, और इसी तरह आपने इसको दोबारा पीछे की तरफ ले जाना और आपने ये अमल तकरीबन 3 से 4 दिन करना है। और करना है तो आपने इसको तकरीबन 3-4 घंटे के लिए अपने घुटने पे इसको लपेटना है। और जब आपने इसको उतारना है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इसको उतारना। इस तरह से आपने इसको लपेट लेना, पत्तों को कवर कर लेना और आपने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इसको लगाए रखना है। जब आपने इसको उतारना है तो आपने एक टॉवल ले लेना, इसके ऊपर डालना। ऊपर डालने के बाद आपने इस पत्तों को खोलना। खोलने के बाद जो इसके नीचे पसीना आया होगा तो उसको भी आपने वो टॉवल की मदद से साफ़ करना और थोड़ी देर इसको आपने लपेटे रखना। क्योंकि एकदम अगर आप इसको उतारेंगे तो आपके हाथ को हवा लग जाएगी, बजाय आराम के फिर ज़्यादा पेन होगी। तो उम्मीद है कि आप इस
ये इसको इसी तरह करेंगे जिस तरह मैंने बताया है कि पहले आपने इसको बांध लेना, फिर आपने उतारना है। तो इसके ऊपर कपड़ा डालना, कपड़ा डालने के बाद आपने इन पत्तों को उतारना है। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वाली टिप्स पसंद आएगी और इससे आपके बड़े बुजुर्गों और आपके खुद के घुटने जो है वो बिल्कुल ठीक है होंगे और आपको आराम आएगा। आपको ये वाली हमारी टिप्स पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।